तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज अपने कक्षा 5 विषय इंग्लिश का सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हैं, जो कि राजस्थान शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। 2023 के अंदर जो कक्षा 5 की वार्षिक परीक्षा होनी है, उसका पेपर इसी पैटर्न के अनुसार आएगा। जो टाइम है वो 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 80 नंबर का टोटल पेपर होगा। पहले प्रश्न के अंदर क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर अपने को बोला कि चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड, यानी कि इनमें से ऐसा ऑप्शन अपने को चूज़ करना है जिसके अंदर डिफरेंट साउंड आता हो, यानी कि जो ध्वनि की आवाज़ है वो अलग हो। तो उसको अपने बोलेंगे, ए वाले को अपने कट बोलते हैं, फिर उसको अपने पुट बोलते हैं, फिर वट बोलते हैं, फिर शट बोलते हैं। तो कट, वट और शट ये तीनों एक जैसी आवाज़ आ रही है, लेकिन PUT पुट होता है, तो इसका सही जो ऑप्शन आ जाएगा वो बी आ जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन के अंदर चूज द सिमिलर मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड ब्यूटीफुल, यानी कि ब्यूटीफुल शब्द का जो समानार्थी शब्द है, जिसका ब्यूटीफुल जैसे सुंदर होता है, ब्यूटीफुल का अगर मीन्स आपने देखें सुंदर होता है, तो इसमें से इसमें चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका जो मीनिंग है वो सुंदरता से ही होता है। तो अपने इसका आ जाएगा प्रेटी, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। डार्क का मतलब अंधकार होता है, अंधेरा होता है, और यूजली क्या होता है कि ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे इसका प्रेटी आ जाएगा। तीसरा है राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, यानी कि राम और श्याम मेरे दोस्त हैं। उसके बाद इसमें ब्लैंक्स में भरना अपने को, ही आएगा कि शी आएगा। तो यहाँ पे राम एंड श्याम दोनों लड़के हैं, तो लड़के के लिए या फिर मेल के लिए है वो ही का यूज़ होता है, और लड़की के लिए अपने शी का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर भी ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा अपना। उसके बाद नेक्स्ट देखें, जिसमें लिखा है कि महेश, और फिर ब्लैंक्स दे रखा है रमन वेंट टू द मार्केट, यानी कि महेश और रमन जो है वो वेंट टू मार्केट, मार्केट गए। तो यहाँ पे अपने और का यूज़ नहीं कर सकते, और का मतलब दोनों में से एक होता है, शी लड़की के लिए यूज़ होता है, तो एंड आ जाएगा कि राम एंड महेश एंड रमन, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसके अंदर भरना है। उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है, इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द करेक्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। जो अपने को ब्रैकेट के अंदर ब्रूम, प्रोमिस्ड और डस्टबिन, ये तीनों दे रखे हैं, अपने को वर्ड्स दे रखे हैं। इन तीनों वर्ड्स में से इन फिलअप के अंदर अपने को भरना है। तो पहला है मई फादर, तो मई फादर यहाँ पे प्रोमिस्ड आ जाएगा कि मेरे फादर ने मेरे से प्रॉमिस किया। प्रॉमिस यानी कि ये वाला है वो इसमें भरना है, प्रॉमिस्ड मी टू टेक टू द फेयर टुडे। सेकंड है विद द हेल्प ऑफ आई क्लीन माई रूम डेली, तो जो ब्रूम है, ब्रूम की सहायता से क्या होता है कि मैं अपने रूम की डेली क्या करते हैं, सफाई करते हैं, क्लीन करते हैं। तो सेकंड में यहाँ पे आ जाएगा ब्रूम आ जाएगा। इसके बाद सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर अल्फ़ाबेट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे पहले के अंदर अपने को कलर्स की स्पेलिंग है उसको पूरा करना है, तो कलर में यहाँ पे बीच में ओ आ जाएगा। सेकंड के अंदर ड्रिंक की स्पेलिंग उसको पूरा करना है, DRI, तो इसके अंदर यहाँ पे एन आ जाएगा ड्रिंक की। और थर्ड के अंदर विलेज की स्पेलिंग पूरी कर देंगे, BILLAGE। तो इस तरीके से यहाँ पे अल्फ़ाबेट से अपने को स्पेलिंग है वो पूरी कर देनी है। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन के अंदर अपने को मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स फुल एंड LY, यानी किस में फुल FUL लगेगा लास्ट में, और किस में LY लगेगा।
तो पहला अपने देखें लाउडली बोला जाता है, लाउडफुल नहीं बोला जाता है इसको। तो लाउडली, तो इसमें लाउड की स्पेलिंग अपने लिखेंगे LOUD, उसके बाद LY, तो इसमें तो लाउडली आ जाएगा। उसके बाद केयरली नहीं होता, केयरफुल होता है, तो केयरफुल, तो इसमें CARE केयर और FUL फुल, यानी केयरफुल आ जाएगा। तो इस तरीके से इनके साथ अपने को LY और FUL फुल का यूज़ करना है। नेक्स्ट फिर अपना 8वां है। तो 8वें के अंदर अपने को फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे अपने को ब्रैकेट्स के अंदर जैसे वर्ब्स दे रखी हैं, वर्ड्स दे रखे हैं, उनका यूज़ करते हुए अपने को सेंटेंस ये पूरा करना है, फिलअप पूरा करना है। तो पहला अपना आ जाएगा राजू ए लेटर टू हिज फादर, यानी कि राजू है वो एक लेटर लिख रहा है अपने फादर के लिए। तो इसमें देखना कि राइट लिखा जाएगा या राइट्स लिखा जाएगा। तो ये एक वचन है, राजू सिंगल है, तो इसके लिए राइट्स का यूज़ होगा, यानी कि इसके अंदर अपने को राइट्स भरना है। उसके बाद दूसरा सेकंड है कविता, उसके बाद ब्लैंक्स टू द म्यूजियम जस्टरडे, ने कविता है वो जस्टरडे कहाँ गई थी, वो म्यूजियम के अंदर गई थी। तो इसके अंदर अपने पर ये पास्ट टेंस का आ रहा है, यानी कि भूतकाल का आ रहा है, तो इसके अंदर अपने उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये अपना आ जाएगा वेंट आ जाएगा, WENT वेंट इसके अंदर भरना है। तीसरा है द किंग, उसके बाद खालिस्तान है, ब्लैंक्स है इन ए प्लेस। तो अब राजा है वो कहाँ पे रहता है, तो राजा इसके अंदर आ जाएगा लिव्ड ए प्लेस, यानी कि महल के अंदर, तो इसमें लिव्ड आ जाएगा LIVED। फिर फोर्थ है द चिल्ड्रन आर, फिर ब्लैंक्स है इन द प्ले ग्राउंड। तो यहाँ पे आर आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट टेंस कंटिन्यू के अंदर है, तो यहाँ पे अपने इसको प्लेइंग भरा जाएगा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। तो इस तरीके से अपने को वर्ब से यहाँ से भरनी थी। फिर 9th क्वेश्चन है अरेंज द जम्पल्ड लेटर्स टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड। तो ये तीनों अपने को अक्षरों को आगे पीछे करके एक यहाँ पे बनाया गया है, वर्ड्स बनाया गया, लेटर्स को आगे पीछे किया है। तो इसको अपने सही अरेंज करके एक इससे सही जो वर्ड बनता है वो अपने को बनाना है। तो पहले से अपने टीचर की स्पेलिंग यहाँ से बन रही है, तो इस टीचर की स्पेलिंग को अपने पूरा कर देंगे TEACHER, यानी कि टीचर की स्पेलिंग है, तो इसको लिख देना है। दूसरा टाइगर की स्पेलिंग है, तो इसकी टाइगर की स्पेलिंग को पूरा कर देंगे TI, उसके बाद GER, तो ये टाइगर की स्पेलिंग पूरी हो जाएगी। और तीसरे के अंदर एप्पल हो रहा है APPLE। तो इस तरीके से ये जो अपने को अल्फ़ाबेट दे रखे थे, लेटर दे रखे थे, वो आगे पीछे करके इसको लिखा गया था, जमलट करके लिखा गया था, तो इसको एक मीनिंगफुल वर्ड इससे बना देना है। फिर 10th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसके अंदर भी अपने को फिलअप भरने हैं, और जो इसमें सही जो ब्लैंक्स के अंदर अपने को दे रखा है तो उसमें से चूज करके भरना है। पहला है ऑलवेज हेल्प द टू क्रॉस द रोड, यानी कि रोड को क्रॉस करते हैं तो हमें उसकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए। तो पहला दे रखा है ओल्ड पीपल की, दूसरा दे रखा है शॉपकीपर की, यानी कि दुकानदार की हेल्प करनी चाहिए, या जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं जिनको कम दिखाई देता है उनकी अपने को हेल्प करनी चाहिए रोड क्रॉस करते टाइम। तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए उनको रोड पार कराने में। दूसरा है ग्रीन लाइट टेल अस टू। अब जो ग्रीन लाइट अपने सिग्नल होते हैं, तो ग्रीन लाइट किस लिए काम आती है, ग्रीन लाइट जाने के लिए, यानी गो के लिए अपने यहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो इसके अंदर अपना क्या आ जाएगा, GO गो इसके अंदर भर देना है। येलो लाइट हो तो उसके लिए वेट आता है, और अगर रेड लाइट हो तो उसके लिए रुकने का या स्टॉप का आता है। थर्ड है वी शुड कीप आवर प्लेस। तो हमें जो अपना प्लेस है, प्लेस मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, उसको अपने साफ रखना चाहिए या उसको गंदा रखना चाहिए, तो उसको अपने साफ रखना चाहिए। तो थर्ड के अंदर अपना क्लीन आ जाएगा, CLEN क्लीन रखना चाहिए। फोर्थ है ब्रश योर टीथ, यानी कि जो अपने टीथों को ब्रश करना चाहिए वीकली, यानी कि हफ्ते के अंदर करना चाहिए या फिर डेली करना चाहिए, तो इसमें आ जाएगा डेली करना चाहिए।
इसके बाद आगे 11th 14 है, इसमें दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैसेज यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट। तो इसमें अपने को ब्रैकेट के अंदर कुछ दे रखे हैं, जैसे क्लॉथेस दे रखा है, उसके बाद फेस्टिवल दे रखा है, चिल्ड्रन दे रखा है, हैप्पी। तो इनको अपने यूज़ करते हुए ये जो है लाइन्स है उनको पूरा करना है। तो दिवाली इज़ द, अब दिवाली क्या है, क्लॉथ्स यानी कपड़े नहीं है, फेस्टिवल यानी कि त्यौहार है, तो इसमें क्या आ जाएगा, फेस्टिवल आ जाएगा। पहले वाले में अपने क्या भर देंगे, फेस्टिवल की स्पेलिंग यहाँ पे भर देनी है, ये पहले के अंदर। उसके बाद ऑफ लाइट्स यानी कि दीपावली क्या है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, तो लाइट का त्यौहार है। पीपल डेकोरेटेड देयर हाउस, और जो पीपल है वो डेकोरेट मतलब सजाते हैं अपने हाउस को। उसके बाद ईट स्वीट्स एंड ब्रस्ट क्रैकर्स, तो इसके अंदर अपने जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन क्या करते हैं, चिल्ड्रन ईट स्वीट यानी कि जो बच्चे हैं वो मिठाइयाँ खाते हैं और जो पटाखे होते हैं उनको फोड़ते हैं। तो सेकंड वाले के अंदर अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन भर देना है, बच्चे। उसके बाद आर पुट ऑन एवरी वन इज, तो उसके अंदर क्लॉथेज आ जाए, क्लॉथेज आर पुट ऑन एवरी वन इज, और लास्ट में आ जाएगा हैप्पी, यानी कि प्रत्येक जो होते हैं वो हैप्पी होते हैं। तो क्लॉथेज यानी कि जो थर्ड नंबर है अपना उसमें क्लॉथेज आएगा, और जो फोर्थ नंबर है लास्ट वहाँ पे क्या भरना अपने को, हैप्पी भरना है। यहाँ पे हैप्पी आ जाएगा, यहाँ पे अपना क्लॉथेज आ जाएगा, कपड़े आ जाएंगे, ठीक है, और इसमें फेस्टिवल है और इस बीच वाले में चिल्ड्रन आ जाएगा। इस तरीके से इसको पूरा करना है। इसके बाद रीड द फ्लॉविंग पैसेज एंड आंसर द फ्लॉविंग क्वेश्चन गिवन बिलो। वंस देयर लिव्ड ए मैन नेम्ड रोशन लाल, यानी कि एक आदमी रहता था, एक बार उसका नाम रोशन लाल था। ही लव्ड कार, वो अपनी कार को बहुत प्यार करता था। उसके बाद अपने को दे रखा आगे, ही शुड एन ओल्ड कार डैट कुड रन ओनली एट द स्पीड ऑफ ए साइकिल, यानी कि वो कार पुरानी थी और वो इतनी की दौड़ थी जैसे एक साइकिल चलती है, उतनी की उसकी स्पीड थी। ही सेव्ड मनी फॉर ईयर्स टू बाई ए न्यू कार, यानी कि वो एक नई कार खरीदने के लिए मनी की सेविंग कर रहा था, रुपए बचा रहा था, ताकि रुपयों को इकट्ठा कर रहा था, जोड़ रहा था ताकि वो न्यू कार ले सके। एट लास्ट द ग्रेट डे अराइव्ड, यानी कि एक दिन क्या हुआ कि एक बहुत अच्छा दिन आया। उसके बाद ही हैड इनफ मनी टू बाई ए द फास्टेस्ट कार इन द कंट्री, यानी कि उसके पास इतने रुपए इकट्ठे हो चुके थे कि वो पूरी तेज़ फास्ट कार दौड़ने, जो पूरे देश में सबसे तेज़ दौड़ने वाली कार को खरीद सके। ही ड्रेसड केयरफुली फॉर द मोमेंट एंड रीच द ग्रांड शोरूम, यानी कि उसने अच्छे कपड़े पहने और एक शोरूम के अंदर वो पहुंच चुका। ही शाउटेड विद डिलाइट व्हेन ही शॉ द रेड स्वैंकी स्पोर्ट कार, सून द पेपर वर्क वाज ओवर एंड द कार वाज हिज, वहाँ पे जाके उसने जो भी पेपर की जो का वगैरह तैयार करवाए और उसने जल्दी से वो कार अपने नाम करवाने की कोशिश की। उसके बाद इसके नीचे आ जाएगा आंसर, वाई डिड रोशन लाल सेव मनी, यानी कि रोशन लाल है वो रुपयों की बचत क्यों कर रहा था, सेव मनी क्यों कर रहा था। तो इसका आ जाएगा ही सेव्ड मनी टू बाई ए न्यू कार, यानी कि वो एक नई कार खरीदने के लिए क्या कर रहा था, सेव मनी कर रहा था। तो यहाँ से इसका आंसर ये यहाँ से मिल जाएगा आपको कि ही सेव्ड मनी फॉर बाय ए न्यू कार। तो ये बीच में आप काट सकते हो, ही सेव्ड मनी, उसके बाद यहाँ से काट देना चाहिए 4 ईयर्स वाला, ही सेव्ड मनी टू बाय ए न्यू कार, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड है, व्हाट डिड रोशन लाल लव, यानी कि रोशन लाल किसे लव करते, तो ही लव्ड कार्स। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपने सीधे लिख सकते हैं कि ही लव्ड कार, यानी कि वो कार से बहुत प्यार करता था, ही लव्ड कार्स, क्योंकि जो कारें थी उनसे वो बहुत प्यार था उसको। थर्ड है, व्हाट कार डिड रोशन लाल यूज़, तो रोशन लाल कौन सी जो कार है वो यूज़ कर रहा था, तो ही यूज्ड एन ओल्ड कार, यानी कि उसके पास पुरानी कार थी, उसको यूज़ कर रहा था, जो कि एक साइकिल की स्पीड से चलती थी। तो ये अपने को ऊपर दे रखा है, चाहे तो वहाँ से देख के आप लिख सकते हो इसको। ही यूज्ड यहाँ से आ जाएगा, ही यूज्ड ए एन ओल्ड कार
डैट कुड रन ओनली एट द स्पीड ऑफ ए साइकिल। तो ये क्या आ जाएगा, इसका जो थर्ड का था उसका आंसर आ जाएगा। और ये सेकंड का था, यहाँ से यहाँ तक ही लव्ड कार, ये सेकंड का हो जाएगा। और फर्स्ट का यहाँ पे नीचे देख ही लिया था कि ही सेव्ड मनी टू बाय ए न्यू कार, तो यहाँ से यहाँ तक इसका था, ये फर्स्ट का था। तो इस तरीके से यहाँ से अपने पैसेज को रीड करके अच्छे से और उसके बाद उसके आंसर देने हैं। उसके बाद 16 के अंदर है वाई डिड रोशनलाल गेट ड्रेस्ड केयरफुली, यानी कि उसने अच्छे से कपड़े क्यों पहने। तो ही गोट ड्रेस्ड केयरफुली बिकॉज ही वॉज गोइंग टू बाई द फास्टर कार इन द कंट्री, यानी कि वो बहुत अच्छी कार खरीदने जा रहा था, इसलिए उसने क्या किए, अच्छे कपड़े पहने। तो इसका भी अपने यहाँ से आ जाएगा कि ही ड्रेस्ड केयरफुली फॉर द मोमेंट एंड रीच द ग्राउंड शो। ये अपने इसके अंदर भर देना है, ठीक है। और नहीं तो इसका आंसर मैं नीचे लिख देता हूँ इसी के अंदर कि वाई डिड रोशनलाल गेट ड्रेस्ड, ये इसका आंसर हो जाएगा ही ड्रेस्ड केयरफुली बिकॉज ही वॉज गोइंग टू बाई द फास्टर कार इन द कंट्री। ही ड्रेस्ड यानी कि उसने कपड़े पहने अच्छे तरीके से, केयरफुली बिकॉज क्योंकि ही वॉज गोइंग वो जा रहा था, टू बाई द फास्टर कार एक फास्टर कार खरीदने जो देश के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर नीचे अपने को 16 का सेकंड देखें, इसमें बोला है गिव द अपोजिट, इसमें अपने को अपोजिट बताने हैं ऑफ द फ्लॉविंग बर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। तो न्यू है, न्यू का जो अपोजिट हो जाएगा वो पैसेज में दे रखा है ओल्ड कार, तो ओल्ड लिख देना है। स्लोलेस्ट का मतलब जो सबसे धीमी चलती थी, बहुत ही कम दौड़नी है, तो इसका आ जाएगा फास्टर आ जाएगा, FASTER फास्टर, सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाली। उसके बाद थर्ड है व्हाट डिड ही सेव टू बाय ए न्यू कार। तो यानी कि वो क्या सेव कर रहा था एक न्यू कार लेने के लिए, तो इसमें आ जाएगा ही सेव्ड मनी, तो इसमें आ जाएगा ही सेव्ड मनी टू बाय ए न्यू कार, उसके आगे सेम लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। फिर 17 का फर्स्ट है वेयर डिड रोशनलाल रीच टू बाय ए न्यू कार, यानी कि रोशनलाल कार खरीदने के लिए कहाँ पे पहुँचा, तो इसमें आ जाएगा ग्रांड शोरूम, तो इसमें क्या लिख देना है, ग्रांड शोरूम, यानी कि एक शोरूम के अंदर पहुँचा, तो GRAND ग्रांड और शोरूम SHOW शो और रूम, ग्रांड शोरूम टू बाय ए न्यू कार, उसके आगे ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टू बाय ए न्यू कार। फिर सेकंड है व्हाट हैपन्ड व्हेन ही शॉ द स्पोर्ट कार, यानी कि उसमें स्पोर्ट कार जब खरीदी तो क्या वहाँ पे हुआ, ही स्नोड विद डे लाइट व्हेन ही शॉ द स्पोर्ट कार, तो ये अपने को दे रखा है, इसका आ जाएगा पैसेज के अंदर से अगर अपने देखें तो यहाँ पे दे रखा है अपने को ही शोवनड बी द वैन रेड स्मैक स्पोर्ट कार, ये इसके अंदर अपने लिख सकते हैं। इसके बाद फिर नीचे एक और पैसेज अपने को दे रखा है, इसको भी इसी तरीके से केयरफुली अपने को पहले रीड करना है और उसके बाद इसके आंसर देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर लिखा है इन ए स्मॉल ट्रिबल विलेज इन राजस्थान, एक छोटा सा गांव राजस्थान के अंदर, देयर लिव्ड ए गर्ल, वहाँ पे एक लड़की रहती, हर नेम वाज सीमा, उसका नाम जो है वो सीमा है, सीमाज फैमिली वाज नॉट वेरी पुअर, यानी कि सीमा की फैमिली है वो ज़्यादा पुअर नहीं है, दे हैड सम लैंड, यानी कि उनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, सम काऊ कुछ गायें हैं, एंड बफेलोज और भैंसे हैं। इन सेम ट्रिबल विलेज देयर लिव्ड अनदर गर्ल, और उसी गांव के अंदर इन सेम विलेज के अंदर एक और लड़की रहती है, और हर नेम वाज रितु, उसका नाम रितु है, ही वॉज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल,
ब्रेव मतलब बहुत बहादुर और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। बट शी वाज पुअर, लेकिन वो क्या है, गरीब है, पुअर है। सीमा डिड नॉट लाइक हर, जो सीमा है, जिनके पास इतनी ज़्यादा वो गरीब नहीं है सीमा, वो रितु है उसको लाइक नहीं करती। एंड शी वाज नॉट हैप्पी टू सी रितु, और ना ही वो रितु को देखकर हैप्पी होती है, खुश होती है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड सीमास फैमिली हैव, तो जो सीमा की फैमिली है उसके पास क्या कुछ है, हैव मतलब होना होता है, तो उसके पास क्या कुछ है, तो यहाँ पे आ जाएगा दे हैड सम लैंड सम काउ एंड बफेलो। तो ये इसका अपने उत्तर लिख सकते हैं कि जो सीमा है उसकी फैमिली के पास क्या कुछ है। तो इसमें लिख देंगे सीमाज फैमिली, ये लिख के सीमा फैमिली, और उसके बाद आ जाएगा हैड, HAD हैड, उसके बाद सम लैंड सम काउ एंड बफेलो। वेयर डिड सीमा लिव, यानी कि सीमा कहाँ रहती है, तो ये अपने को ऊपरी ऊपर दे रखा है इन ए स्मॉल ट्रिबल विलेज इन राजस्थान। तो ये इसका सेकंड का जो है कि सीमा कहाँ पे रहती है उसका आंसर हो जाएगा, और ये जो है अपना वो फर्स्ट का आंसर है। उसके बाद थर्ड है होम डिड नॉट सीमा लाइक, यानी कि सीमा है वो किसको लाइक नहीं करती है, तो इसका अपने को पता है कि जो रितु है वो उसको लाइक नहीं करती है, रितु, तो यहाँ पे आ जाएगा रितु आ जाएगा RITU, रितु को वो लाइक नहीं करती है। इसके बाद अगला है 19 नंबर व्हाट क्वालिटीज डिड रितु हैव, देखिए रितु के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, रितु में कौन सी क्वालिटीज है, तो वो ब्रेव है, बहादुर है एंड ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे आ जाएगा रितु, रितु वॉज ब्रेव आ जाएगा एक, तो यानी कि बहादुर है, ब्रेव एंड ब्यूटीफुल। यहाँ पे अपने को ब्यूटीफुल की जो स्पेलिंग है वो लिख देनी है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा रितु वॉज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल। उसके बाद सेकंड है नेम द स्टेट ऑफ सीमाज फैमिली, तो सीमा फैमिली का जो स्टेट है वो क्या है, तो इसमें राजस्थान के अंदर है, तो ये राजस्थान यहाँ पे अपने को लिख देना है। थर्ड है वाई डिड नॉट सीमा लाइक रितु, यानी कि जो सीमा है वो रितु को लाइक क्यों नहीं करती, क्योंकि वो क्या है, गरीब है। तो इसमें लिख देंगे बिकॉज BECAUSE, बिकॉज सी वॉज पुअर, ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि वह गरीब है इसलिए वो उसको लाइक नहीं करती। इसके बाद 20 नंबर है रीड द पैसेज एंड गिव द अपोजिट ऑफ द फ्लॉविंग वर्ड, तो इसमें रिच का अपोजिट बताना है, रिच मतलब होता है अमीर होता है, तो इसका जो अपोजिट आ जाएगा वो आ जाएगा पुअर, पुअर मीन्स होता है गरीब। उसके बाद बिग मतलब होता है बड़ा, और इसका क्या आ जाएगा स्मॉल, SMALL स्मॉल। उसके बाद अब राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फ्लॉविंग, यानी कि बहुवचन लिखने हैं, तो गर्ल का तो आ जाएगा गर्ल्स आ जाएगा GIRLS गर्ल्स आ जाएगा, काऊ का काउज आ जाएगा S लगा देंगे, और फैमिली है तो फैमिली के अंदर वाई को अपने हटा देते हैं FAMIL, और उसके बाद आई वाई को हटा के IES लगाया था, फैमिलीज आ जाएगा। तो फैमिली का जो बहुवचन है वो फैमिलीज होता है। इस तरीके से यहाँ पे अपोजिट और इसके प्लूरल अपने को लिखने हैं। राइटिंग है उसके बाद इमेज यू आर आशा या आशीष, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम या हर टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, यानी कि अपने दोस्त को अपनी बहन की शादी में बुलाने के लिए एक इनविटेशन लेटर उसको लिखना है। तो ये आप याद कर सकते हैं, सीधा आपकी बुक के अंदर जो पासबुक वगैरह उसमें दे रखा होगा तो वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। सेकंड है इमेजिन यू आर दिव्या या दिनेश स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा इन क्लास 5th, योर ग्रैंड मदर इज़ वेरी इल एंड शी अलोन टू होम, यानी कि आपकी जो दादी माँ है वो बहुत ज़्यादा बीमार है और घर पे अकेली है। देयर फॉर यू कैन नॉट गो टू स्कूल,
इसलिए तुम स्कूल नहीं जा सकते। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 डेज, यानी कि 2 दिन की छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे करना क्या होता है कि अगर अपने को लेटर लिखना है पहले अपने फ्रेंड को, तो लेटर जो भी अपने को अगर एड्रेस वगैरह ऊपर दे रखा है तो फिर तो वो एड्रेस डाल देंगे, नहीं तो कोई भी यहाँ पे आप एड्रेस लिख सकते हैं ऊपर, ठीक है। और उसके बाद फिर मई डियर जो भी इसके अंदर अपने को अपने दोस्त का नाम है, जब वो जो भी अपने लिखना चाहे, मई डियर राहुल या मई डियर सीता गीता जो भी है वो लिख देंगे। और लास्ट में जो अपने लिखते हैं ना कि यू आर सिंसरली, तो उसके अंदर अपने को नाम दे रखा है आशा, अगर लड़का है तो, अगर लड़की है तो आशा लिख देंगे, अगर लड़का है तो आशीष लिख देंगे। और जो एप्लीकेशन लिखनी है तो एप्लीकेशन अपने को दे रखा है द हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा, तो ये जो स्कूल का नाम दे रखा है वो ही अपने को लिखना है, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा, ठीक है। ऊपर तो अपने लिखते ही हैं कि टू द हेडमास्टर, तो यहाँ पे हेडमास्टर आ जाएगा, ऊपर तो हेडमास्टर लिखना ही है। और उसके बाद गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा, जो एप्लीकेशन के अंदर नाम दे रखा है उसी स्कूल का नाम अपने को लिखना है। उसके बाद सर रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से डैट मई ग्रांड मदर इज़ इल, सी इज़ अलोन एट होम, तो ये दे ही रखा है यहाँ पे कि ग्रांड मदर इज़ वेरी इल, सी इज़ अलोन एट होम, ये अपने को लिख देना है। मई पेरेंट्स आर आउट ऑफ स्टेशन, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि मेरे माता पिता है वो बाहर गए हुए हैं। आई हैव टू अटेंड हर, मुझे उसकी देखभाल करनी है दादी माँ की। सो आई एम कैन नॉट कम टू स्कूल फ्रॉम, जो भी तारीख होगी वो तारीख लगा देंगे। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, थैंकिंग यूर ओबिडेंटली, और उसके बाद नाम, कक्षा और रोल नंबर। इस तरीके से एप्लीकेशन अपने को पूरी कर देनी है। और उसके बाद फिर अपने को कंप्लीट द स्टोरी ए हंग्री फॉक्स, ठीक है, विद सूटेबल वर्ड्स गिवन ब्रैक्ट, तो यहाँ पे हंग्री फॉक्स की जो स्टोरी है वो अपने को लिख देनी है। जहाँ पे नीचे जो अपने को एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को देखते हुए, इस पिक्चर को देखते हुए अपने को इस पे कुछ लाइनें लिखनी है। तो जैसे ये अपना एक बच्चा है वो अपनी मदर से, अपनी मम्मा से कह रहा है, तो उसी के अंदर लिख देंगे द मदर एंड द चाइल्ड आर ऑन द टेरेस, ठीक है, छत के ऊपर है। देयर आर स्टार इन द स्काई, यानी कि आसमान के अंदर क्या है, सितारे हैं। देयर आर स्टार्स इन द स्काई, द मून इज इन द स्काई, यानी कि चंद्रमा भी स्काई के अंदर, आसमान के अंदर दिखाई दे रहा है। देयर आर लुकिंग एट द स्काई, दे यानी कि वे दोनों है वो आसमान की तरफ, स्काई की तरफ देख रहे हैं। तो इस तरीके से इस पर अपने कुछ लाइनें बना के यहाँ पे 4 लाइनें लिख सकते हैं। तो ये था अपना कक्षा 5 विषय इंग्लिश का मॉडल पेपर, जिसको सॉल्व किया, सैम्पल पेपर जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसी तरीके के और मॉडल पेपर भी अपने बना के लेके आएंगे। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट मॉडल पेपर अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये सैम्पल पेपर अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और आगे अपने सहपाठियों के अंदर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।